बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कायम की गई डेडलाइन का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। पीडीएम की हुकूमत ना ही सियासी सतह के ऊपर कोई मुज़ाकरात का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर चुकी है और ना ही इंतखाबात के हवाले से कोई इत्तफाक राय कायम हुआ और ना ही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए के फंड्स फराहम किए जा सके, जिसके नतीजे में 14 मई को पंजाब में और फिर बाद में खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होने थे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज सुबह 11:30 बजे क्या करने जा रही है? पीडीएम की हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या वहां पर पीटीआई के साबिक वुज़राए आला को बहाल किया जा रहा है जिन्होंने असम्बलियां तहलील की थी? क्या असम्बलियां बहाल होंगी और क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब घर चले जाएंगे तौहीन अदालत के मामले में? ये सारी बातें हैं जो आज हर किसी के ज़हन में ये सवालात उठ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर नेशनल असम्बली में एक बार फिर कौमी इत्तफाक राय कायम करने की बजाय वहां पर अदलिया को हदफ तनकीद का निशाना बनाया गया। बड़ी सख्त तकारीर की गई और इसहाक डार साहब ने, वज़ीर कानून ने, मोहसिन रावड़ ने, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने और इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कैबिनेट के इजलास के अंदर और इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का जो इजलास हुआ उसके अंदर भी बड़े आड़े हाथों लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और अभी तक पीडीएम की जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो अभी तक 4-3 और 3-5 के मामले के अंदर फंसी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ आइन और पाकिस्तान और कानून जो कहता है वो बड़ा वाज़ेह है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अगर अहकामात के ऊपर अमल ना हुआ तो दो ही ऑप्शन बचे हैं। क्या वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत लगेगी या फिर उनको इस वक्त जो इसहाक डार साहब ने भी, वज़ीर कानून ने भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जो उसी फैसले के अंदर से वो पैराग्राफ पढ़कर पार्लियामेंट को सुनाया जिसमें ये कहा गया कि इस असम्बली में 2 बार जो है वो ज़िमनी ग्रांट का बिल, माली बिल जो है वो मुस्तरद हो चुका है। इस सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म एतमाद खो चुके हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं इसके अंदर अब आखिरी जो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है पीडीएम की हुकूमत से वो स्पीकर ऑफिस को इस्तेमाल किया गया है। स्पीकर नेशनल असम्बली ने खत लिखा है 5 सफ़ात पर मबनी। ये खत जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और इसके अंदर वही बयानिया जो लॉ मिनिस्टर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो फ्लोर के ऊपर बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है जी कि ये इंक्रोचमेंट की जा रही है, नेशनल असम्बली की जो पावर्स हैं उनके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है मुदाखलत कर रही है, तजावजात के ज़ुमरे में मुदाखलत कर रही है और बड़ा सख्त ये लेटर लिखा गया है। इसके बाद ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को आमने सामने खड़ा करके लड़वाने की कोशिश की जा रही है। रियासत के इदारों को आपस में लड़वाने की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर साजिश नहीं बल्कि अमली इकदाम उठाए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। और ये तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की। पहले ही होता था, सिविल नाफरमानी की तहरीकें होती थी, लेकिन इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सरकारी सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रही है। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या अभी भी सब्र तहम्मुल से मुजाहरा करती है? क्या वो वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हैं? क्या वो उनको मज़ीद वक्त देते हैं या नोटिस के बगैर ही अब तक जो कुछ हुआ, क्योंकि तीसरी बार मौका दिया गया था इस हुकूमत को लेकिन उन्होंने ऐसा करने से गुरेज किया? और क्या जैसे सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ जैसे अदालत में खड़े खड़े उनको बगैर सुने, उनकी किसी वजाहत को तस्लीम किए बगैर उनको जो है कि नाअहल करार दे दिया गया, डी-सीट कर दिया गया, वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटा दिया गया? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ ये होने जा रहा है? क्योंकि आज जो लबो लहजा था पार्लियामेंट के अंदर बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक कह दिया कि कितने वज़ीर आज़म को सजाए मौत दोगे, कितनों को तौहीन अदालत में उड़ाओगे, उड़ा लो अगर करना है। अगर आपने अपना तारीख में नाम टाइगर फोर्स में लिखवाना है तो सो बिस्मिल्लाह। ये बड़ा खुल्लम खुला धमकी और वो लबो लहजा आज पार्लियामेंट में तकरीर सुन के यूं लगता था जैसे ज़ियाउल हक जनरल की रूह जो है कि यहाँ पे जिंदा हो गई। आड़ जो है वो आइन की और पार्लियामेंट की बालादस्ती की ली जा रही थी, लेकिन आइन पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया गया
इसकी माजी में कोई तारीख नहीं मिलती। ऐसी सूरत हाल के अंदर JUI अलग से अपनी जो है कि वो 4 ईंट की एक मस्जिद जो है कि वो बनाई हुई है उन्होंने। बहुत सी ऐसी इतलात आ रही हैं कि JUI ये डिमांड कर रही है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई इत्तफाक राय पैदा करना है या इस सिस्टम को आगे लेके चलना है, वरना हम तह पाला कर देंगे तो फिर हमें जो है सदर पाकिस्तान का मनसब जो है कि वो हमें अता किया जाए, हमारी जमात को दिया जाए, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को फारग किया जाए, इम्पीचमेंट की जाए, या उनकी मुद्दत ख़त्म हो तो फिर अगर मौलाना फजल रहमान को सदर पाकिस्तान बनाया जाता है तो फिर हम इस सिस्टम के अंदर रहकर मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वरना हम चीज़ों को तलबट करने के लिए करेंगे। और ये बाज़ाब्ता तौर के ऊपर JUI के ही मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की तरफ से जो है कि बयान सामने आया। ये जो सारी अब सिचुएशन है ये बड़ी तशवीशनाक है, और इसमें अब ये कहा जा रहा है जी कि बिलावल भुट्टो ने कहा, मोहसिन दावर ने और बाकी अरकान ने भी इसकी तायीद की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर जो है कोई फैसला देती है हुकूमत के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो इस पूरे ऐवान को होल ऑफ द कमेटी बनाकर जो है कि पार्लियामेंट की तौहीन करने पर फिर जजों के खिलाफ जो है कि हम यहाँ पर कार्रवाई करें। तो ये पार्लियामेंट जो है कि इस हद तक जाने को तैयार है। तो अब ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है और मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन जो आज प्राइम मिनिस्टर का इशाया था अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में, वो कहा गया कि मौसम की ख़राबी की वजह से जो है कि मनसूख कर दिया गया। स्पीकर ने ऐलान किया नेशनल असम्बली के अंदर, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत का नंबर पूरा नहीं है। अगर प्रेसिडेंट भी शहबाज शरीफ को कहते हैं कि एतमाद का वोट लें तो शायद वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। ये अपनी जगह, लेकिन जो हालात, जो हवा बता रही है, नवाज शरीफ साहब जद्दा से वापस लंदन चले गए हैं, वो पाकिस्तान नहीं आई। इसका मतलब यह है कि उनको अभी भी लगता है कि यहाँ पे हालात साजगार उनके लिए, उनकी जमात के लिए नहीं है, उनकी हुकूमत के लिए हालात साजगार नहीं है। इसलिए उन्होंने जद्दा से यहाँ आने की बजाय वापस लंदन जाने को तरजीह दी है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब मामला जो है कि बड़ा फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। कोई धमकी, कोई धौंस, कोई धांधली, कोई रोब दबदबा, कोई ब्लैकमेलिंग, कोई ऑडियो वीडियो, कुछ भी जो है कि वो नहीं काम आया। अब जो है 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच बैठेगा। अब सारी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे लगी हैं कि वो क्या फैसला करती हैं। इसके दौरान कुछ पिटीशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई हैं, और ये कहा गया है जी कि जो पंजाब की और KP की असम्बलियाँ तहलील हुई थी वो इमरान खान के इस इंटरव्यू के बाद कि उन्होंने बाजवा के कहने पे मुशावरत पर जो है कि तोड़ी थी, तो इससे साबित होता है कि ये गैर आईनी है, इनको बहाल किया जाए। बाज़ लोगों का ख्याल है कि जो शेख रशीद या बाकी लोगों ने पिटीशंस की हैं जी कि निगरान वज़राए आला जो हैं कि वो 90 दिन मुकम्मल हो चुके हैं कि अब उनका कोई आईनी जवाज़ नहीं है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएंगी, ऐसा आइन के अंदर मौजूद नहीं है, या फिर ये भी एक पोजीशन हो सकती है कि निगरान ने 90 दिन पूरे कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि जो निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने में संजीदा नहीं है उनको हटा के फिर जो पहले वज़राए आला थे उनको ही उस वक्त तक चार्ज दे दिया जाए जब तक के हालात साजगार नहीं होते, या जो है केयर टेकर सेटअप दोबारा नहीं बनता इलेक्शन के लिए। तो इस वक्त ये मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। तमाम तज्ज़िये, तमाम एनालिसिस, तमाम अंदाजे जो हैं कि वो सब के सब जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जो कल होना है। तो लेट्स सी, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, उसका रिएक्शन जो है वो क्या आता है और मामलात किस तरह बढ़ते हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।